वो चिन्ह क्या था? यीशु मसीह था। क्या कहा कि सुन, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल होगा। इम्मानुएल का मतलब होता है परमेश्वर उसके साथ होगा। हालेलुया, परमेश्वर उसके साथ होगा। वही था यीशु मसीह। हालेलुया, जो केवल ईसाइयों के लिए नहीं आया। बाइबल में कहीं पढ़ लीजिएगा ईसाई शब्द नहीं है, बाइबल में कहीं पढ़िएगा चर्च शब्द नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है कि ये जगत का उद्धार करने के लिए आया, दुनिया का उद्धार। एक वचन पढ़ेंगे, सारे लोग निकाल लीजिएगा। लूका सुसमाचार 2 अध्याय का 10 वचन। एक आदमी कोई बाइबल लिया है? 2 का 10। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, हाँ, मत डरो, क्योंकि देखो, हाँ, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, हाँ, जो सब लोगों के लिए होगा, हाँ, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। ये संदेश कहाँ से मिला? स्वर्गदूत के द्वारा मिला। और स्वर्गदूत आकर के यही कह रहा है कि दाऊद के नगर में, बेतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो जगत का उद्धार करता होगा। उद्धार शब्द जो है किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। उद्धार जो शब्द है केवल बाइबल में मिलता है। यानी उद्धार का मतलब होता है पाप से अलगाव, पाप से छुटकारा। आज सारा दुनिया पाप में गिरा हुआ है। लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह, जलन, निंदा, बुराई, लड़ाई, झगड़ा, व्यभिचार, ये सारे पाप है। और यही पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया। एक समय था जब यीशु मसीह दुनिया में आया, उस समय रोम का शासन चल रहा था, पूरा दुनिया पर शासन था, क्रूर शासन था। हत्या, व्यभिचार, लड़ाई, झगड़ा, एक क्रूर डिक्टेटरशिप का शासन चल रहा था। और सारे लोग इंतजार कर रहे थे एक मसीहा आएगा, जो भविष्यवाणी हुई थी, एक मसीहा आएगा और इस स्थिति को बदल देगा। लेकिन जब मसीहा आया तो लोगों ने उसे पहचान नहीं कर पाया। हालेलुया। तो यीशु क्यों आया, आगे हम देखेंगे एक वचन, उसका उद्देश्य क्या रहा। लूका सुसमाचार 19 अध्याय का 10 वचन। लूका 19 अध्याय का 10 वचन। यीशु के आने का उद्देश्य क्या था? हालेलुया। जल्दी। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, हाँ, और उनका उद्धार करने आया। हालेलुया। देखिए 2 बात लिखा हुआ है। मनुष्य का पुत्र, यीशु मसीह अपने को कह रहा है कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। क्यों आया? हालेलुया। खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। कौन व्यक्ति खोया हुआ है? आपका बेटा खोया हुआ है, आपको पता नहीं है कि मेरा बेटा खोया हुआ है। अगर आपका बेटा, हालेलुया, अगर आपका बेटा खैनी, बीड़ी, शराब, दारू में मस्त है, वो व्यक्ति भटका हुआ है, खोया हुआ है, ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों को खोजने आया और उसको जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया। सारे लोग को मालूम है यीशु मसीह के संगति करते ही आपके जीवन से सारे नशा, शराब, इस सब से छुटकारा मिल जाता है। आज लगभग 99% लोग क्या है, आज नशा के द्वारा अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को नाश कर रहे हैं। वो लोग नहीं जानते कि सही जीवन क्या है। हालेलुया। आप सोच लीजिए, ऐसे लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं, हालेलुया, जो पाप में घिरे हुए हैं, बंधन में है, पाप के बंधन में है, मूर्ति के बंधन में है, जादू टोना के बंधन में है। ऐसे बंधन को खोलने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। और आगे कहता है, ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था जक्कई। जक्कई गलत तरीका से धन संचय कर करके बहुत रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया और वो सोच रहा था कि गलत तरीका से धन संचय करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करूंगा। हालेलुया। और वैसे समय में वो यीशु की चर्चा सुनता था, लेकिन यीशु को सोचता था कि यीशु मसीह को मैं देखूं। हालेलुया। और जब यीशु को देखा, यीशु मसीह ने कहा, जक्कई आज तेरे घर में चलना है। हालेलुया। जब जक्कई, सोचिए, जो व्यक्ति
तरीका से सोना चांदी मार के, हत्या करके, लूट करके बहुत से रुपया पैसा अलमारी में, बक्सा में जेवर जमा करके रख दिया है। ऐसे आदमी किसी का नहीं होता, ऐसे आदमी अपने पत्नी का भी नहीं होता, ऐसे आदमी अपने बाल बच्चे के भी नहीं होते। ऐसे व्यक्ति माइजर मैन कहलाते हैं। वही में जक्कई था। जब यीशु मसीह उसके घर में आया, जक्कई को क्या हो गया? जक्कई भटका हुआ था, जक्कई खोया हुआ था। यीशु मसीह उसके घर गए, जक्कई के शरीर में आग लग गया। जक्कई ने जितना रुपया पैसा सोना चांदी गहना छीन करके जमा किया था, सब यीशु मसीह के पास फेंकने लगा। कहने लगा, प्रभु ये सारी संपत्ति मैंने गलत तरीका से अर्जित किया हो, आज सब गरीबों को बांट दूंगा, आज सब कंगालों को बांट दूंगा। इसके बावजूद भी मेरे ऊपर कुछ रह जाएगा, 3 गुना 4 गुना सब वापस कर दूंगा। जब प्रभु ने कहा, वाह जक्कई, आज तेरे घर में उद्धार आ गया। आज मोकामा में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे को तबाह करके, दूसरे की संपत्ति हड़प कर करके एक बड़ा साम्राज्य बनना चाहते हैं। हालेलुया। और जक्कई प्रभु के सामने निर्णय कर लिया, शपथ खा लिया, कसम खा लिया कि प्रभु आज के बाद मैंने कभी गलत तरीका से धन संचय नहीं करूंगा, आज से कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, आज से कभी किसी को कष्ट नहीं दूंगा। हालेलुया। ये है, इसी को कहा जाता है हालेलुया उद्धार। यीशु की संगति में आते ही जक्कई का लाइफ बदल गया। जक्कई निर्णय कर लिया, आज के बाद अन्य रीति से नहीं चलूंगा। आज हम सबको जरूरत है, ऐसे बहुत से परिवार हैं जो भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, गलत तरीकों में लगे हैं, गलत कार्य में लगे हैं, पाप में लगे हैं। उन लोगों को जरूरत है, यीशु की जरूरत है। जो जिस दिन वो यीशु को ग्रहण करेंगे, जिस दिन यीशु के निकट आएंगे, उनके अंधकार की शक्तियां उनके जीवन से बाहर हो जाएगी। सबको मालूम है कि यीशु धर्म नहीं बदलता, यीशु क्या बदलता है? जीवन बदलता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय का 28 वचन। मत्ती 20 का 28। मत्ती 20 का 28। और जो तुम में प्रधान होना चाहे, हाँ, वह तुम्हारा दास बने। हाँ, जैसा कि मनुष्य का पुत्र, हाँ, वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया है आप सेवा टहल करें। हालेलुया। बस आवाज नहीं। देखिए अब यीशु मसीह क्या कह रहा है यहाँ पर, मैं पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया हूँ कि सेवा टहल मेरी की जाए। आज ये पृथ्वी पर जितने भी आए, जितने भी संत लोग आए, जितने भी धार्मिक अगुआ आए, सब अपना सेवा करवाए, सब अपना पांव पूजवाए, लेकिन यीशु कह रहा है मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। ये स्वर्ग का ज्ञान है। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? समाज के टूटे हुए, समाज के बिखरे हुए, समाज से अपमानित व्यक्ति, हालेलुया, पापियों, लंगड़े, अंधे, बहिरे, सब कुछ सेवकाई शुरू किया। इसको कहा जाता है स्वर्गीय ज्ञान। जिस दिन आपके पास ये ज्ञान आ जाएगा, उस दिन आप भी यही करेंगे, दूसरों से सेवा नहीं लेंगे, दूसरों की सेवा करना सीख जाएंगे। हालेलुया। तो यीशु कह रहा है कि मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया। इसलिए यीशु मसीह पूरा जीवन क्या कर रहा था? दूसरों को सेवकाई कर रहा था, सेवा कर रहा था। अभी आपने देखा कि कोढ़िया को यीशु मसीह ने किसे चंगाई दिया। हालेलुया। आज कोई पृथ्वी पर जितने धार्मिक अगुआ हैं, उनकी जो निवास है गरीबों के घर में नहीं होगा। बड़े बड़े धार्मिक अगुआ अगर मोकामा में आएंगे तो उनका निवास कहाँ होगा? बड़े बड़े महल में होगा। लेकिन यीशु का निवास कहाँ था? यीशु की संगति कहाँ थी? यीशु की संगति थी गरीबों के घर में, झोपड़ियों के घर में, टूटे हुए, बिखरे हुए लोगों के घर में। हालेलुया। इसको कहा जाता है स्वर्ग का ज्ञान। यीशु के पास स्वर्ग का ज्ञान था। हालेलुया। यही ज्ञान आज जरूरत है, जो समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है ये ढक सकता है। आज हमारे कलीसिया परिवार में बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज से अपमानित हैं, समाज से ठुकराए हुए लोग हैं। अगर अन्य अगर मजहबों का संगठन,
अन्य मजहबों का संगति होता तो आप गंदे कपड़े पहनकर आगे नहीं बैठ सकते। गंदे कपड़े वाले के पीछे जगह है और सोना और चांदी पहनने वालों का जगह कहाँ है? आगे होता है। लेकिन मसीह ने सिखाया नहीं, ये स्वर्ग का ज्ञान नहीं है। स्वर्ग का ज्ञान है हालेलुया कि उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। आज 11 साल से चर्च चल रहा है, लेकिन कोई कह दे कि हम यहाँ बैठा, हमको कोई हटा दिया, कोई सोना का सिकड़ी पहन कर आया, उनको पास्टर यहाँ बैठा दिया, नहीं कर सकता। हम अपमानित हो जाएंगे, हम दोषी हो जाएंगे, हम दंडित हो जाएंगे, नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की सभा है। तो यीशु कहता है कि मैं सेवा करने के लिए नहीं, सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने आया। अगर आप यीशु से मोहब्बत करते हैं तो आज से निर्णय कर लीजिए कि प्रभु हमारे आसपास के गरीब तबके के लोग, टूटे बिखरे हुए लोगों को सेवा करूंगा, समाज बदल जाएगा, मोकामा स्वर्ग बन जाएगा। तीसरा वचन, हालेलुया, यूहन्ना 14 का पहला यूहन्ना 1:3। आवाज नहीं बच्चे, आवाज नहीं। पहला यूहन्ना 1:3 जल्दी। पहला यूहन्ना लास्ट में, पहला यूहन्ना 1:3। पिता के साथ हमारी संगति जो था टूट चुका था। पिता के साथ यानी स्वर्गीय पिता के साथ हमारी संगति टूट चुका था। यीशु मसीह उस संगति को जोड़ने के लिए आया। हालेलुया। हमारा आदन की वाटिका से पढ़ेंगे तो पिता और बेटा के बीच में रिश्ता खत्म हो चुका था और यीशु मसीह ने क्या आया? ऐसी संगति को जोड़ने के लिए। आज सोचिए आप, हालेलुया, कि क्या आप जो आराधना करते हैं, कोई केला पूज रहा है, कोई बरगद पूज रहा है, कोई नदी पूज रहा है, कोई सांप पूज रहा है, क्या यही ईश्वर है? क्या इस ईश्वर की संगति होगी? किसी के दिमाग में ये बात नहीं आ रहा है, इससे करने से क्या फायदा? यीशु मसीह आया यही बताने के लिए, ये सब ईश्वर नहीं है, इससे पिता के साथ तेरी सहभागिता नहीं हो सकती। हालेलुया। ये हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शैतान इतना चतुर है, लूसीफर इतना चतुर है, इब्लीस इतना चतुर है कि आपको सच्चे परमेश्वर की आराधना करने से रोकेगा, आपको अतवार के दिन भवन आने से रोकेगा। हालेलुया। ताकि कोई भी शक्ति संगति में न जाए, ज्योति में न जाए। हालेलुया। तो टूटा हुआ रिश्ता को अगर जोड़ना है परमेश्वर के साथ तो आप संगति कीजिए, पवित्र बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के साथ टूटा हुआ रिश्ता फिर से रिपेयर हो जाएगा। चौथा लास्ट वचन, यूहन्ना 3 का 35-36। यूहन्ना 3 का, यूहन्ना मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना 3 का 35 और 36। पिता पुत्र से प्रेम रखता है, हाँ, और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। हाँ, जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। परंतु जो पुत्र का अनादर करता है, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है, बल्कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़केगा। यीशु कह रहा है अपने को परमेश्वर का पुत्र, सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। अगर जो मुझ पर विश्वास करता है, अनंत काल का जीवन उसी का है। अनंत काल का जीवन का मतलब स्वर्ग का राज। हालेलुया। यानी स्वर्ग का राज यीशु को क्या करना पड़ेगा? आपको यीशु की संगति करने पड़ेगी। यानी कहता है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो, मुझ पर आप भरोसा